नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। और एक बार फिर मैं बुक रिव्यू का एक महत्वपूर्ण सेशन आप सभी के बीच में लेकर आया हूं। तो राजस्थान का इतिहास और राजस्थान का भूगोल संबंधित जो बुक थी नाथ पब्लिकेशन की, बिल्कुल न्यू एडिशन थे, उनका मैं बुक रिव्यू कर चुका हूं। आज आप सभी के सामने तृतीय संस्करण राजस्थान कला एवं संस्कृति का बुक रिव्यू करने जा रहा हूं। और जहां जहां इस राजस्थान में जीके के सिलेबस में या किसी परीक्षा में जीके का सिलेबस है, वहाँ वहाँ कला संस्कृति के प्रश्न अधिकतम पूछे जाने की संभावनाएं बनती हैं। तो आप सभी तल्लीन होकर इस नाथ पब्लिकेशन की बुक को, कला संस्कृति की बुक को या गाइड को आप ज़रूर देखें, इसके रिव्यू को देखें। अगर आपको ये समझ में आती हैं या फिर आपके लिए कहीं कारगर साबित होती हैं तो आप इसका चयन कर सकते हैं। और आने वाली आगामी जितनी परीक्षाएँ हैं, भले वी आरपीएससी की हो, आरएसएम एसएसबी बोर्ड की हो या अन्य कोई परीक्षाएँ हों जिसमें राजस्थान जीके का सिलेबस आपके परीक्षा में हैं, तो आप बखूबी इस पुस्तक से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए साथियों, बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं आज का सेशन। चलिए, तो आप देख पा रहे हैं नाथ पब्लिकेशन की बुक है ये, और तृतीय संस्करण है, राजस्थान कला एवं संस्कृति की हैं और पवन भवरिया सर द्वारा संपादित हैं, जैसा कि आप सभी को पता है। उसके बाद हम चलेंगे वही बात एक समग्र अध्ययन के रूप में। फिर आगे दो शब्द आपके लिए दे रखे हैं पवन भवरिया सर और नाथ पब्लिकेशन की ये बुक है। तो सबसे पहले साथियों, इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं उसके संबंध में हम चर्चा करते हैं, या फिर आपको मैं पूरा इंडेक्स आपको बता देता हूं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक लगने वाले हैं, ताकि आपको आगे आगामी। चलिए, पहला टॉपिक राजस्थान में स्थापत्य कला, प्रमुख दुर्ग और किले। उसके बाद राजस्थान के प्रमुख महल, राजस्थान की प्रमुख हवेलियाँ, राजस्थान में जल स्थापत्य कला, बावड़ियाँ, कुंड, तालाब, राजस्थान की प्रमुख छतरियाँ, राजस्थान के प्रमुख मंदिर, राजस्थान की मुस्लिम स्थापत्य कला, दरगाह, मस्जिद, मकबरे, राजस्थान की प्रमुख चित्रकला एवं चित्रशैली एवं भित्ति चित्रण, लोक कला, राजस्थान के प्रमुख त्यौहार, प्रमुख मेले, प्रमुख लोक देवता, लोक देवियाँ, प्रमुख धार्मिक आंदोलन, प्रमुख संत संप्रदाय, लोकगीत, लोक संगीत, लोक नृत्य, लोक नाट्य, लोक वाद्य यंत्र, संगीत घराने, संगीत से जुड़े ग्रंथ, संगीत की शैलियाँ, राजस्थान की हस्तकलाएं, राजस्थान की वेशभूषा एवं वस्त्र परिधान, राजस्थान के प्रमुख आभूषण, राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा व विरासत, राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाज, राजस्थान की जनजातियाँ, राजस्थान की प्रमुख बोलियाँ, राजस्थान भाषा साहित्य, प्रमुख कृतियाँ एवं प्रमुख साहित्यकार, और राजस्थान में पर्यटन। कुल मिला के इस पुस्तक में 265 पेज हैं और 26 टॉपिक आपके लिए दिए गए हैं, जो कि आगामी परीक्षाओं में आपके लिए रामबाण साहिब साबित होंगे। इसमें साथियों कला संस्कृति की ये बुक है, इसमें सारे टॉपिक लगभग कवर करने की कोशिश की हैं। बहुत सारे सिलेबस हैं जो आगामी परीक्षाएं हैं, उनमें स्थापत्य कला दे रखा है, तो आप स्थापत्य कला में ये सारी चीज़ें इसमें ये लगेगी। आप ये सोच रहे हैं कि कला संस्कृति में इतने टॉपिक नहीं होते हैं, लेकिन अगर जब आप उसके सब टॉपिक मिलाकर बात करेंगे तो बखूबी 25 से 26 टॉपिक आपके कला संस्कृति में प्रत्येक एग्जाम के सिलेबस में होते हैं। तो चलिए, सबसे पहला और सबसे बढ़िया टॉपिक ही आज इन्होंने दे रखा है, राजस्थान में स्थापत्य कला और प्रमुख दुर्ग। तो साथियों, दुर्ग के बारे में इन्होंने क्या दे रखा है, तो पहले संस्कृति का निर्माण बताया है, फिर सभ्यता और संस्कृति में भेद, यानी कि बिल्कुल कोई नया बच्चा है या नया कोई पढ़ने वाला इच्छुक है वो भी इससे समझ सकता है। फिर प्रासाद मंडन, ये रूपावतार मंडन और मंडन की जो शिल्पी थे कुंभलगढ़ दुर्ग के, उनके बारे में थोड़ा वर्णन है, ताकि दुर्गों से संबंधित जो महान व्यक्तित्व हुए हैं उनके बारे में यहाँ दे रखा है। फिर कुछ सभ्यताओं का जिक्र भी किया हुआ है। उसके बाद आप देख पाएंगे कि नगर स्थापत्य, दुर्ग स्थापत्य, राजमहल स्थापत्य, मंदिर स्थापत्य, भवन हवेलियाँ और मूर्तिकला, और फिर किलों से जुड़े कुछ फैक्ट जो राज्य के अंग हैं या जैसे किलों के प्रकार हैं, वो सारे यहाँ दे रखे हैं। तो आप अगर इस पुस्तक को खरीदते हैं तो कहीं आपको अलग से इस टॉपिक को तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद चित्तौड़गढ़ दुर्ग हैं, जो सबसे बढ़िया दुर्ग हैं, उस दुर्ग की विशेषताएं हैं, उसमें जो मंदिर हैं, सारी चीज़ें यहाँ मेंशन कर रखी है। विशेष आपके लिए एक बॉक्स भी दे रखा है जिसमें आपको किसी सब टॉपिक या टॉपिक के संबंध में विस्तृत जानकारी देगा। जैसे विजय स्तंभ के बारे में यहाँ जानकारी दे रखी है कि पहली मंजिल से लगाकर 9वीं मंजिल तक इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो सारी यहाँ दे रखी हैं। ऐसा बहुत से हैं, जहाँ जहाँ टॉपिक इंपॉर्टेंट है वहाँ इन्होंने ब्लैक से हाईलाइट किया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं इस बुक में। उसके बाद और कोई टॉपिक देखें, जैसे कि दुर्ग से संबंधित टॉपिक आपने देख लिया है, और भी आप किसी से संबंध में कुछ देखना चाहते हैं तो 2 मिनट में वीडियो को यहीं पॉज करता हूं, तो आप स्क्रीनशॉट लेके भी इनकी जितनी अंदर की विशेषताएं देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ताकि आपको आगे इस पुस्तक को खरीदने में या आपको मालूम चले कि प्रत्येक टॉपिक में कितना मैटर इन्होंने दे रखा है। चलिए साथियों, मैं धीरे धीरे बिल्कुल चल रहा हूँ ताकि आप पूरा देख सकें।
फिर अपन आगे से कोई टॉपिक लेते हैं, जैसे कि ये देखिए, ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब अपन एक पूरा टॉपिक पढ़ के यहाँ आएंगे तब इन्होंने एक सारणी के रूप में सारे किलों में कहाँ हैं, उसके निर्माता कौन है और विशेष विवरण क्या है, और लगभग 90% आपका प्रश्न यहीं से छप जाता है साथियों। क्योंकि जैसे देखिए, जैसे भैंसरोडगढ़ किला दे रखा है तो इन्होंने दे रखा है चित्तौड़गढ़ में है। भैंसासा नामक व्यापारी और रोडाचारण ने इनको बनवाया। चंबल और बामनी नदी के किनारे, चंबल बामनी नदियों के जल से 3 ओर से घिरा हुआ है। राजस्थान का वेलोर है। कर्नल ने एक कोट किया था, यदि मुझे राजपूताना में एक जागीर की पेश की जाए तो मैं भैंसरोडगढ़ चुनूंगा। तो देखिए लगभग यहाँ 5-7 प्रश्न आपको दे रखे हैं ताकि आप क्विक रिवीजन इन किलों का कर सकें। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर राजस्थान के महल हैं तो आप देख सकते हैं, सिटी पैलेस हैं, मुबारक महल है, हवा महल हैं, डीग के जल महल, उमेद पैलेस और अन्य प्रकार के जो महत्वपूर्ण महल हैं वो सारे यहाँ दे रखे हैं। फिर राजस्थान की हवेलियाँ हैं, उसके संबंध में भी आपको बहुत अच्छा टॉपिक दे रखा है। एक टॉपिक मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे साथीगण हैं, वे यूँ चाहते हैं कि कुछ टॉपिक ऐसे हमें बताइए वे इम्पोर्टेंट या वे डीप है नहीं। तो एक तो मैं आपको संत संप्रदाय वाला बताता हूँ और उसके बाद में आपको साहित्यिक कृति वाला टॉपिक भी बताऊंगा, क्योंकि यहाँ बहुत सारी कला संस्कृति की जो पुस्तकें हैं उसमें ये 2-3 टॉपिक कम दे रखे होते हैं, जिससे क्या है विद्यार्थी इन बुकों को छोड़कर बड़े बड़े ग्रंथों की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें देखते हैं कि क्या क्या उन्होंने इसमें डाला है। तो संत संप्रदाय देखते हैं सबसे पहले साथियों। ये देखिए, राजस्थान में धार्मिक आंदोलन, इन्होंने इसके लिए सगुण भक्ति निर्गुण भक्ति 2 टाइप दे दिए और तीसरी मिश्रित भक्ति, तो बहुत ही अच्छे से शुरू किया है। फिर उन्होंने जो पीठ हैं अष्टछाप कवि मंडली है वहाँ से शुरू करके फिर सगुण भक्ति के कौन कौन हैं, यानी कृष्ण भक्ति वल्लभ संप्रदाय। तो साथियों आप सभी देखिए कैसा क्या दे रखा है। ये देखिए वल्लभ में फिर निम्बार्क, गौड़ीय, लकुलिश, नाथ संप्रदाय है ना, रामानुजाचार्य, कनपा पंथ है, कानिपा वाला, भक्त कवि दुर्बल वागड़ वाले, मीराबाई हैं, ये सभी सगुण भक्ति हैं। संत रानाबाई, संत गौरीबाई, तो कुछ महिला संतों के बारे में भी आपको यहाँ दिखाया गया है। फिर निर्गुण में राम स्नेही संप्रदाय, इनकी सारी शाखाएं, रैन शाखा, खेड़ापा शाखा, शाहपुरा शाखा, ये सब के बारे में वर्णन है। विष्णुई, जाम्बोजी, लालदास जी संप्रदाय, उसके बाद जसनाथ जी हैं है ना, अलखिया संप्रदाय है, संवर्गी हैं, निरंजनी है, नवल संप्रदाय, दादू पंथ है ना, ये सारी चीज़ें जो राजस्थान में संत में सगुण और निर्गुण भक्ति के परिचायक हैं। संत बालानंदचार्य जी, लश्कर जी संप्रदाय, प्राणनाथ है ना। तो देखिए साथियों, फिर मिश्रित में कुछ संत आ जाएंगे जैसे चरणदास जी, डेहरा अलवर वाले, संत माव जी, डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले है ना। तो मुस्लिम संतों के बारे में भी यहाँ बहुत अच्छा दे रखा है। और उसके बाद ये टॉपिक संत संप्रदाय वाला खत्म होता है। तो ये टॉपिक आपने देख लिया है, चुनाव करने में आपको आसानी होगी तो आप देख सकते हैं। उसके बाद अपन भाषा साहित्य वाला भी देखते हैं कि क्या क्या। हाँ ये देखिए, राजस्थान संस्कृति परंपरा व्यास प्रमुख रीति रिवाज वाला 16 संस्कार आपको दे रखे हैं है ना। फिर क्या क्या होते हैं, जेला मेला की आरती, शौक में महासती क्या होती है, डाकन प्रथा वाली सब सारी चीज़ें यहाँ दे देखिए। उसके बाद अपन चलेंगे साथियों बिना देर गवाए साहित्यिक दर्शन की ओर, जहाँ इन्होंने कितना समेटा है या फिर कितना नहीं समेटा है, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आज के इस कंपटीशन के युग में है, क्योंकि यहाँ से लगभग कला संस्कृति में 4 से 5 प्रत्येक परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावनाएं होती हैं। तो देखिए, इन्होंने पहले तो ये कालम बताए हैं कि प्राचीन काल, मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर काल, आधुनिक काल, सारी चीज़ें बांट दी। फिर संस्कृत साहित्य है इनके पास, राजस्थानी है ना। तो राजस्थानी पे साहित्य में भी मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है साथियों, और लगभग इन्होंने सारा वर्णन दिया ही है और बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट दिया है ताकि बच्चे ज़्यादा बोर ना हो। तो आप ये देख सकते हैं कुछ मुस्लिम ग्रंथ भी हैं, ताजुल मासिर हैं, तबकात नासिरी हैं, ख्वाजा उल फतूह है, अकबरनामा है, मुंतखब तवारीख हैं, तारीख है राजस्थान, मुनव्वर कलाम, वाक़या राजपुताना, तारीख है राजस्थान, ये सारी जो चीज़ें हैं। मुफ्ता उल फतूह जो अमीर खुसरो ने लिखा, रणथंबोर के आक्रमण की जानकारी इसमें मिलती है, और प्रथम जौहर की भी जानकारी ये 1301 में देवल देव रंगदे के नेतृत्व में। उसके बाद हम बात करते हैं कि साहित्य में प्रथम कौन क्या चीज़ है, वो सारी दे रखी है। फिर साहित्यकारों के बारे में दे रखा है कि जो संत साहित्य हो, भले लोक संत साहित्य हो या फिर चारण साहित्य हो, लोक साहित्य, संत साहित्य, सारी चीज़ें यहाँ दे रखी। देखिए, चारणदासी साहित्यकार, लोक साहित्यकार, तो लोक कथा। तो साथियों मेरे हिसाब से यहाँ बहुत अच्छा ये टॉपिक दे रखा है। और अंत में इन्होंने सभी को सत्य प्रकाश ज्योति, बोल भारमली राधा, लश्कर थमेना, और फिर कन्हैयालाल सेठिया, पाथल और पीथल, धरती धोरारी, लीलनटास, मिंजर, जमीन रो धनी कोण,
कुकु, दीट, रमणीयोरा, दोहा, अघोरी काल, शबद, अग्निबाण, ये सारी जो रचनाएं हैं कन्हैयालाल सेठिया की हैं। मेघराज, मुकुल, कोडमदेश, सेनानी, किरतियाँ, उमंग, चंवरी, आपरी बात, किरतियाँ, रणरोली, जाग उठिया, अंगारा, धरती रोशनगार, भूदान। तो देखिए ये सारी चीज़ें यहाँ बहुत अच्छे से इन्होंने दे रखी है और मुझे वास्तव में ये बुक बहुत अच्छी लगी। तो आप सभी के लिए मैंने भी इसको सजेस्ट किया। और कोई भी टॉपिक आप देखना चाहते हैं इसमें से तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए उसकी व्यवस्था करवा दूंगा, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आप कहीं भटके नहीं। आप पुस्तक को लेने से पूर्व इस पुस्तक को पहले ही जांच लें। अगर आपको अच्छी लगती हैं, आपके मस्तिष्क में इस पुस्तक के पेज कहीं ना कहीं दौड़ने को आतुर हैं, तभी आप इस पुस्तक को खरीदें। फिर ये परिशिष्ट के संबंध में कुछ इन्होंने नहीं दे रखा है, स्कैनर दे रखा है। और पवन भंवरिया सर, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री। और आप ऑर्डर ऑनलाइन बुक करना चाहते हैं तो हेल्पलाइन नंबर वगैरह सारा यहाँ दे रखा है, यहीं से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सभी बच्चों का प्रश्न है, सर रेट कितनी है? तो आप सभी को दिख पा रही है, फिक्स रेट है 230 रुपये जो यहाँ लिखी हुई है, और इसका कुछ कोड दे रखा है, नाथ पब्लिकेशन शिकर। तो साथियों आशा ही है कि आप सभी को ये बहुत अच्छा बुक रिव्यू समझ में आ गया होगा। अब आपके मन में कोई भ्रांति नहीं होगी कि हम कौन सी बुक खरीदें या नहीं करें। तो राजस्थान कला संस्कृति की एक शानदार गाइड आपके लिए पेश थी। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, और अगला रिव्यू करेंगे अपन दिशा 2020 की वो बुक्स जहाँ से राजस्थान के जीके के PYQ के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो छपते हैं आगामी परीक्षाओं में। तो बिल्कुल नए जो संस्करण की जो दिशा की बुक हैं वो लेकर आया हूँ आपके सामने, और उसका रिव्यू करेंगे। उसके बाद कुछ अनोखी बातें करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और आराम से पढ़ाई कीजिए, और अपने माता पिता के सपनों को साकार कीजिए। जय हिंद साथियों।